एक छोटे से कस्बे में एक वृद्धा औरत रहती थी। उसके एक बेटी और एक बेटा था। बेटी की शादी हो चुकी थी, जबकि बेटा कुंवारा था। वृद्धा अपनी बेटे के संग जीवन काट रही थी। उनका घराना बहुत अमीर न था, बस मुश्किल से पेट भरता था। और तभी रक्षाबंधन का पावन पर्व आ गया। तब वृद्धा के बेटे ने अपनी माँ से बहन के पास जाने की इजाजत मांगी, तो माँ ने मना करते हुए कहा कि बेटा, तेरी बहन तो बहुत झगड़ालू है, तुझसे हमेशा लड़ाई करती रहती है, उसके पास जाकर क्या हासिल होगा। लेकिन बेटे के बारंबार अनुरोध पर वृद्धा ने उसे बहन से मिलने की छूट दे दी और बिना टाल मटोल के वह बहन से गले मिलने को रवाना हो गया। रास्ते में एक पुल से गुजरना पड़ा। तभी अचानक पुल का बहाव तेज हो गया और पानी का स्तर उफान मारने लगा। तभी नदी प्रकट होकर बोली, मैं तेरी मौत बनकर आ रही हूँ और तुझे अपनी गोद में समेट लूंगी। इस पर लड़के ने नदी से हाथ जोड़कर कहा, मैंने अनगिनत सालों से अपनी बहन का मुंह तक न देखा, मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ, इसलिए अभी मुझे डुबोना मत। जब मैं बहन से मिलकर लौटूंगा तो इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा, तब तू मुझे ले लेना। लड़के की बात सुन नदी राजी हो गई और पानी का वेग थम गया। उसी तरह जब नदी पार करके लड़का घने जंगल में दाखिल हुआ तो रास्ते में एक जहरीले नाग ने रुकावट डाली और काटने के इरादे से फूंकार मारने लगा। तब लड़का विनम्रता से नाग से बोला, मैं कई बरसों बाद बहन से मिलने जा रहा हूँ, इसीलिए अभी मुझे न काटना। बहन से मिलकर लौटते समय इसी रास्ते से आऊंगा, तब तू मुझे काट लेना। नाग ने लड़के की बात मान ली और रास्ता साफ कर दिया। लड़का आगे चला। जंगल भयानक जंतुओं की गुर्राहट से प्रतिध्वनित था। डरते हुए लड़का सतर्कता बरतते हुए बढ़ता रहा, क्योंकि उसके ऊपर पहले ही 2 मुसीबतें गुजर चुकी थीं और आखिरकार वही हुआ जो खौफ था। एक भयंकर सिंह अचानक लड़के के सामने प्रकट हो गया और भोजन करने की नीयत से झपटने को तैयार हो गया। तब लड़के ने फौरन कहा, ठहरो, पहले मेरी पूरी सुन लो। मैं अनगिनत वर्षों बाद बहन से मिलने जा रहा हूँ, एक बार मिल लूं, फिर लौटते हुए तू मुझे अपना भोजन बना लेना। सिंह ने लड़के की बात सुनकर पीछे खिसक गया और रास्ता खाली कर दिया। लड़के ने सुकून की सांस ली और आगे बढ़ा। मुश्किलों से लड़ते हुए अंत में वह बहन के आंगन पर पहुंचा और बहन को पुकारा। उस वक्त बहन धागा काट रही थी और भाई की पुकार सुनते ही धागा बीच में ही टूट गया। परंपरा है कि अगर इकलौते भाई वाली बहन धागा काटते समय धागा टूट जाए तो जब तक न जोड़े तब तक चुप रहती है। बाहर खड़ा भाई बार बार बहन को बुलाता रहा कि सुन बहन, 7 मील की कठिन यात्रा करके तेरा भाई तुझसे मिलने आया है। लेकिन अंदर से कोई जवाब न मिलने पर वह उदास हो गया। लेकिन धागा टूटने की वजह से बहन अनमने मन से चुप रही और धागे को जोड़ने की कोशिश करती रही, मगर धागा जोड़ने में बहुत देर लग रही थी। इधर बाहर खड़ा भाई चिल्लाते चिल्लाते थक गया तो दुखी हृदय से सोचने लगा कि माँ ने सही कहा था, मुझे आना ही न चाहिए था। कौन बहन अपने निर्धन भाई से मिलना चाहेगी। यह सब सोचते हुए भाई उदास मन से घर लौटने लगा। उधर बहन आखिर धागे को जोड़ने में कामयाब हुई और फटते हुए घर से बाहर दौड़ी। भाई ज्यादा दूर न गया था। दौड़ते हुए पीछे से पुकारा तो भाई रुक गया। भाई के पास आकर बहन ने जवाब न देने का कारण बताया। फिर भाई को प्रेम पूर्वक घर में ले आई। उसके बाद बहन अपनी सहेली पड़ोसन के पास गई और पूछा कि बहन, अगर जान से बढ़कर कोई अतिथि आए तो क्या करें। पड़ोसन हंसमुख स्वभाव की थी। मजाक में बोली कि अगर जान से प्यारा मेहमान आए तो तेल से चूल्हा जलाना चाहिए और घी में दाल पकानी चाहिए। सीधी बहन मजाक न समझी और सहेली के अनुसार तेल से चूल्हा जलाया और घी में दाल पकाने लगी। अब न चूल्हा जला न दाल पकी। बहन दाल पकने का इंतजार कर रही थी। इधर लंबी दूरी तय करके आया भाई भूख से तड़प रहा था। जब खाना देर से आया तो भाई बहन के पास आया और बोला, बहन खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। बहन ने कहा कि मैं तो कब से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आज न दाल पक रही न चूल्हा जल रहा। भाई ने हंसकर पूछा कि यह रेसिपी कहाँ से सीखी। बहन ने कहा कि मैंने सहेली से पूछा कि जान से प्यारे मेहमान के लिए क्या करें। उसने कहा, तेल से चूल्हा जलाओ और घी में दाल पकाओ। इतना सुन भाई ठहाका लगाकर हंसा और बोला, अरे मेरी सरल बहन, तेल का चूल्हा कभी जलता है और घी में दाल कभी पकती है। तेरी सहेली ने तो मजाक किया होगा। अब तू पानी का चूल्हा जला और पानी में दाल उबाल। बहन ने वैसा ही किया और चूल्हा जला, दाल पक गई। फिर घी और नमक डालकर भाई को खिलाया और भाई को रक्षा सूत्र बांधा। इसी तरह भाई कुछ दिनों बहन के घर ठहरा। फिर एक दिन भाई ने कहा, बहन कल सुबह मैं लौट जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन बहन सुबह उठी और आटा पीसकर भाई के लिए बेसन के लड्डू बनाए और उनमें से कुछ बच्चों को अलग रखे, बाकी भाई को देकर विदा किया। दूसरे दिन सुबह बच्चे माँ से नाश्ता मांगे। माँ ने वही लड्डू निकाले तो देखा सब काले पड़ चुके थे। चक्की पर जाकर देखा तो आटे में गलती से एक बिच्छू पिस गया था जो पहले से छिपा था। मृत बिच्छू देखकर सारे लड्डू फेंक दिए। फिर याद आया कि भाई को भी ये जहरयुक्त लड्डू दिए थे।
यह सोचकर बहन भाई की जान बचाने दौड़ पड़ी। थोड़ी दूर पर भाई पेड़ तले बैठा था। भाई को जिंदा देख राहत मिली और पूछा, भैया मेरे लड्डू तो न खाए ना? भाई ने कहा, अभी एक भी ना खाया, देख पेड़ पर लटके हैं। बहन ने थैला उतारा और गड्ढा खोदकर लड्डू दफना दिए ताकि कोई जानवर न खा ले। फिर सारी बात बताई। भाई ने कहा, बहन तूने तो मुझे एक मौत से बचा लिया, लेकिन लौटते वक्त मैंने कई को मेरी मौत का वादा किया है। बहन के पूछने पर भाई ने पूरा वाकया सुनाया। दोनों पेड़ तले बातें कर रहे थे कि बहन को प्यास लगी। भाई ने कहा, तू रुक, मैं तालाब से पानी लाता हूँ। बहन ने मना किया, मैं खुद जाती हूँ। तालाब पर पहुंची तो किनारे एक वृद्धा बैठी थी। सुनसान जगह पर अकेली देखकर पूछा, माँ यहाँ क्यों बैठी हो? वृद्धा बोली, मैं भाग्य विधाता हूँ और एक बहन के भाई का भाग्य बुन रही हूँ। बहन ने पूछा, कौन सा भाई? वृद्धा ने कहा, एक ऐसा भाई जिसके प्रेम में बहन ने बिच्छू को कुचल दिया। बहन घबरा गई, सोचने लगी, यह तो मेरा भाई ही है। पूछा, माँ इसे श्राप से कैसे बचाएं? वृद्धा ने कहा, उसके सिर पर कई घातक विपत्तियां हैं, लेकिन बहन अगर उसे बुरा कहे और शादी तक हर खतरे को रोके तो बच सकता है। यह सुन बहन भाई के पास लौटी और बोली, भाई मैं भी माँ से मिलने चलूंगी, रुक मैं आती हूँ। बच्चों को पड़ोसन के पास छोड़ा, बाजार से मांस दही और एक चादर खरीदी और माँ से मिलने के बहाने भाई संग चली। जंगल में थोड़ा चले तो वही सिंह रास्ता रोक लिया। सिंह झपटने को हुआ तो बहन ने मांस का टुकड़ा रख दिया। सिंह खाने में मग्न हो गया और दोनों आगे निकले। थोड़ा और चले तो वही नाग काटने को आया। बहन ने दही का कटोरा रखा, नाग पीने लगा और दोनों पार हो गए। बहन ने फिर संकट टाला, लेकिन यह तो शुरुआत थी। काल आसानी से न छोड़ेगा। मौत सिर पर मंडरा रही थी। जंगल पार नदी किनारे पहुंचे। भाई को याद आया, नदी को वादा किया था। बहन ने चादर ओढ़ाई, नदी खुश हो रास्ता दे दिया। नदी पार घर पहुंचे। माँ बेटी को देखकर प्रसन्न हुई, लेकिन बहन ने भाई को गालियां देकर कमरे में चली गई। माँ ने बेटे से कहा, इस झगड़ालू को क्यों लाया? मैंने कहा था ना। बेटे ने कहा, माँ बहन अच्छी है, पता नहीं क्या हो गया। कुछ दिन बीते, रिश्ता आया। बहन रोज भाई को कोसती गालियां देती। मोहल्ले वाले जानते थे वह कैसी है। रिश्ता आया तो सब बोले बहन पागल सी है, लेकिन सौभाग्य वाली। उसके पैर पड़ते ही रिश्ता आ गया। सगाई पर रिश्तेदार मिठाई लाए तो बहन बोली, इसकी क्यों बांटो, मेरी तो ना बांटी, पहले मेरी बांटो। बुजुर्गों ने कहा, इसे भी साथ बिठाओ। सगाई शुरू हुई। काल ने आग लगा दी। बहन सतर्क थी, पानी डाल बुझा दिया। दिन बीते, बहन भाई को अकेला न छोड़ा, हर संकट टाला। शादी का दिन आया, निकासी पर बहन ने लगाम पकड़ी, बोली, पहले मेरी निकासी करो, इसे पीछे से ले जाओ। इतना कहा द्वार गिर पड़ा। लोग बोले, कलह करने वाली, लेकिन भाई रक्षा कर रही। मंडप में बहन बोली, मैं फेरे लूं। समझा बुझाकर भाई पास बिठाया। वह जानकर विघ्न डाल रही थी काल को टालने को। शादी बाद जागरण रात पर बहन बोली, पहले मेरी जगाओ। जिद पर पर्दा लगाकर सुला दिया। रात में भाई बहू सोए तो बिच्छू आया। बहन जाग रही थी, पकड़कर टोकरी में बंद किया और सो गई। सुबह देर से उठी। माँ ने सोचा कलह करने वाली उठेगी तो झगड़ा करेगी, मेहमान विदा कर दूं। आंख खुली, घर खाली। माँ से पूछा, मेहमान कहाँ? माँ बोली, विदा कर दिए। बेटी बोली, वापस बुलाओ तभी विदा होंगी। मेहमान लौटे। बेटी बोली, माँ आज के लिए ही मैंने झगड़ा किया था और भाई पर 7 संकट टाले थे। माँ भाई खुश हुए। माँ पहले बेटी विदा की, फिर मेहमान। तब से हर बहन रक्षाबंधन पर भाई को रक्षा सूत्र बांधती, यह कथा सुनती। धन्य वह भाई जिसकी ऐसी बहन हो। आप सभी को रक्षाबंधन की यह कथा कैसी लगी और अगली कथा कौन सी सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट से बताएं। धन्यवाद।